आज की वीडियो में दो तीन बड़ी अहम खबरें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहली खबर अमेरिका से है, जहां पर अमेरिका ने फैसला किया है कि 2 लाख कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे। ये कैंसिलेशन उन लोगों की है जो कि पंजाबी वहां पे ट्रक ड्राइवर हैं, और अब तक कितने वहां पे एक साल के दौरान हादसा हो चुके हैं, और उनमें तकरीबन सारे ड्राइवर जो है ना वो पंजाबी थे, जिन्होंने वहां पर बगैर लाइसेंस, जो जाली तरीके से लाइसेंस लिए हैं, जिन्होंने वहां पर ड्राइविंग करते हुए ऐसी हरकतें की कि तकरीबन 27 के करीब वहां पर लोग जान की बाजी हार गए। ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब ड्राइविंग लाइसेंस अमेरिका में किन लोगों को दिए जाएंगे, कौन सा वीजा होना चाहिए और कौन लोग अमेरिका जाके ड्राइविंग कर सकेंगे। तीसरी खबर इस वीडियो में हम आपके साथ जो शेयर करेंगे वो भी जनाब इटली से है। इटली में एक पाकिस्तानी नौजवान जो कि तकरीबन 7-8 साल से वहां पे मुकीम था, और अब उसके पेपर बने कि खाल के हकीकी से जा मिला, और उसकी जो बॉडी है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। ये कहां का वाकया है ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। अमेरिका ने फैसला किया है कि 2 लाख ऐसे कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे जो वहां पर लोगों ने हासिल किए थे, वो रेफ्यूजी थे या इलीगल थे या जैसे भी वो अमेरिका में मौजूद थे। तो उनकी जो फेडरल मोटर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन है, FMSA, उन्होंने अब ये फैसला किया है कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी कमर्शियल लाइसेंस हैं उनके जो रिन्यूअल का टाइम आएगा उस वक्त रिन्यू नहीं किए जाएंगे और उनके कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अब नए लाइसेंस जो है ना वो किसी ऐसे असाइलम सीकर या जो आरजी वीजे वाले हैं, यही लीगल हैं, किसी भी स्टेट से उनको वो जारी नहीं किए जाएंगे। तो ये जारी फिर किन को होंगे भाई? आखिर ये इतनी तादाद में जो कमर्शियल ड्राइविंग है वो कैंसिल किए जा रहे हैं, तो आखिर इसके मुतबादल भी तो लोगों को होना चाहिए ना सामने। तो उनमें जनाब ये है कि अब वीज़ा जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, वो मिलेगा उसको जिसके पास होगा H2A, H2B और E2। ये वीजे कैटेगरी जिनके पास होंगे उनको अब कमर्शियल ड्राइविंग करने की इजाजत होगी और उनको ही लाइसेंस मिलेंगे, पुराने रीन्यू नहीं होंगे। अब यहाँ पे ये भी आपको बता दूं कि सिर्फ 2025 ये जो साल अभी गुजरा है, 17 एक्सीडेंट हुए थे मेजर जो कि यूके की सड़कों पर कमर्शियल ड्राइविंग के, और उसमें तकरीबन 30 के करीब जो है ना वो दुनिया से जा चुके हैं लोग। तो बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी खबरें हमने भी आपके साथ शेयर की हैं जिसमें बताया जाता है कि जी इंडियन ट्रक ड्राइवर था, उसने कार को चल दी, किसी जगह पे रॉन्ग ड्राइविंग करता हुआ वो आ रहा था, किसी जगह पे उसने जनाब ओवर स्पीडिंग की और 3-4 गाड़ियां कुचल दी। तो इस तरह जान की बाजी हार गए, और उसके बाद फैसला किया गया डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में कि अब किसी को कमर्शियल ड्राइविंग नहीं मिलेगा जो यहाँ पे असाइलम है या जो इलीगल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रक ड्राइवर ऐसे भी जो इलीगल है, जिनके पास वहाँ का रहने का कार्ड ही नहीं है, कोई नेशनैलिटी नहीं है, ग्रीन कार्ड नहीं है, पेपर नहीं है, और वो वहाँ पर हैवी व्हीकल जो है ना वो लॉन्ग व्हीलर जो है ना वो चला रहे हैं। तो अब ये जनाब एक बड़ी तहलका खेज और बुरी खबर है, ख़ास तौर पर इंडियन पंजाबी अफराद के लिए, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो कहता है कि ये जो इंडियन पंजाबी है ना, ये यूके या कनाडा जाते हैं ना, किसी भी वीज़े पर जाएं तो इनके जहन में एक ही चीज़ होती है कि हमने वहाँ जाकर ट्रक चलाना है। अब ट्रक क्यों चलाना है? ट्रक इसलिए चलाना है कि ट्रक की पेमेंट ज़्यादा होती है, सैलरी ज़्यादा होती है, और जनाब आप किसी के पाबंद नहीं होते, बस ड्राइविंग करनी है। तो AC वाला कैबन होता है ट्रक का, और ड्राइविंग करके आपने पैसे कमाने हैं। मेरा एक दोस्त है वो भी पंजाबी है, वो कहता है कि अगर आपने रोजी रोटी सारी जिंदगी कमा के खानी है और एक नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड रखना है तो फिर आप कोई भी जॉब अमेरिका कनाडा में कर लें। लेकिन अगर आपने चंद सालों के अंदर अंदर पंजाब में कोठी डालनी है और अपना लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ से यहाँ लेके जाना है, फिर आप ट्रक ड्राइविंग करें। ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, इसीलिए तमाम जो ट्रक ड्राइवर है ना अमेरिका कनाडा में, उन मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रॉम इंडिया और पंजाब। तो अब जनाब ये भी एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है। आप ये इवन के स्टूडेंट जो है ना वहाँ पे ट्रक ड्राइविंग जो है ना वो करते हैं। तो आप देखते हैं इस पे क्या होता है फर्दर, इस पे क्या कितने लोग इफेक्ट होते हैं, और इसकी पॉलिसी जो है ना कब से नाफुज अमल होगी। बताया भी जा रहा है कि फौरी तौर पर ये नाफुज अमल है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी फैसला किया जाता है ना वो फौरी तौर पर ही समझे कि वो शुरू हो जाता है। तो इसी तरह एक और लड़का है जो कि इटली में मुकीम था और 7-8 साल उसको हो गए थे। अब उसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से यह एक गाँव है, तो वहां पर उसने पाकिस्तान आना था, बट उसकी तैयारियां कर रहा था, लेकिन तभी मौत मार गया। किसी ने उसको नहीं मारा, वो बेचारा दुनिया से चला गया। घर वाले तैयारी कर रहे थे उसके इस्तकबाल की कि उसको एयरपोर्ट से लेने के लिए हम जाएंगे और लेके आएंगे, लेकिन वो आ तो गया लेकिन कंधों पे सवार हो गए। तो यकीनन वो कहता होगा कि माँ मैं आ गया हूँ, पेपर भी बन गए हैं, लेकिन अब वापस नहीं जा सकूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसी मंजिल की तरफ जा चुका हूँ जहाँ से वापसी नहीं है। यकीनन पूरे गांव की हर आंख अशकबार थी, आहों सिसकियों में
इस जवान साला नौजवान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। जब इसकी बॉडी एयरपोर्ट से गाँव लाई गई, फूलों की पत्तियां निछावर की गई और साथ ही जनाब हर तरफ एक शोक का सामान था। जब ही इनको पता चला था कि इनका बेटा जो ना वो इटली में दुनिया से चला गया है, तो उस दिन से लेके बॉडी आने तक, दफनाने तक जनाब पूरे गाँव में शोक था। यहाँ तक भी कहा गया है कि अक्सर लोगों ने खाने भी घरों में नहीं बनाए थे, इतनी ज़्यादा तकलीफ थी, परेशानी थी उस बूढ़े माँ बाप की, उन बहन भाइयों की, जो कि मुंतज़िर थे कि कभी ना कभी तो हमारा बेटा आएगा पेपर बनवा के। और जब पेपर बने तो अल्लाह को कुछ और मंजूर था और वो आया, लेकिन कंधों में सवार होके, अपने पाँव पर चलकर नहीं। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने एक ही वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। कोशिश किया करें कि वीडियो के एंड तक देख लिया करें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कोई काम की बात वीडियो के आखिर में होती है। तो आप पहले 1-2 मिनट अगर देखेंगे तो हो सकता है जो आपने जो देखा है वो चीज़ आपको नहीं मिली जो कि हमने आखिर में बतानी होती है, क्योंकि सीक्वेंस के साथ वीडियो जो है ना वो बनाई जाती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਫੜੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਾਫੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਸਤਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਘਿਨੌਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਹ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੜੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਬੈਠੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲਾਕਾਂ ਲਈਏ ਔਰ ਇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਪ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਟਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਮਰਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਗੜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਟਲੀ ਪੜਨ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਇਟਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਗਈ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੰਮ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਸ਼ੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ। ਮੁੰਡੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭ ਜੇ ਕਰੇਗੀ ਕੋਈ 40-45 ਯੂਰੋ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੇਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਸੋਚਣ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, 4 ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਭਾਈ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਛੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੁੱਢੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨੇ ਡਰਾ ਛੜਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ।